हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय जीवन राठौर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन फॉर क्लास 6 के लिए। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इस सीरीज से आपको बेनिफिट क्या होने वाला है क्लास 6 के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको क्विक रिविजन्स होगा, इसके थ्रू आप क्या करेंगे, क्विक रिविजन्स करेंगे। क्विक रिविजन्स जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर में, उसका क्विक रिविजन्स करेंगे। सबसे ज़्यादा इनका यूज कहाँ होगा, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ट्रू फॉल्स, या फिर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक और टाइप के क्वेश्चन जैसे डेफिनेशंस किसी की पूछ सकते हैं आपका एग्जाम्स में, तो वहाँ आपका हेल्पफुल होगा। और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं चैप्टर को सर एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ जरूरत पड़ती है डेली लाइफ में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ होता है नंबर्स का, तो मैं पहले बता देता हूँ नंबर्स कहाँ यूज होते हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले नंबर्स का यूज होता है काउंटिंग में, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन। दूसरा आपका यूज होता है, इसका यूज होता है कंपेरिजन में। सर कंपेरिजन कहाँ होता है डेली लाइफ में यूज, तो बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कंपेरिजन में। इस तरह से आपने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के सिंपल देखे होंगे। ये कहाँ यूज होते हैं, जैसे दो स्टूडेंट की एज में डिफरेंस हो सकता है। किसी की हाइट मान लो 15 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट वैसे ज़्यादा होगी 215 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट की हाइट है 315 10 सेंटीमीटर। तो हाइट सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी है, इसकी बात बोलेंगे ये वाली हाइट ज़्यादा है। तो इस तरह से हाइट में कंपेरिजन हो सकती है, किसी का वेट कंपेरिजन हो सकता है क्लास के स्टूडेंट का। और कहाँ यूज होता है, वो भी ऑर्डर्स में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ऑर्डर में। ऑर्डर्स में ऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं, आप जनरली एग्जाम्स में पढ़ते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा वाला होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर आप कहेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में सर ऑर्डर कहाँ यूज होता है। आपने प्रेयर असेंबली मॉर्निंग में जब आप जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, प्रेयर के लिए, तो सबसे छोटा स्टूडेंट आगे, जिसकी हाइट सबसे कम आगे, उससे बड़ी हाइट पीछे, ऐसे इस तरह से स्टूडेंट जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी सबसे पीछे खड़ा होता है असेंबली में। तो आपने देखा होगा ये ऑर्डर है, स्मॉल टू लार्ज तक। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। इस तरह से आप जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से ऐसे केसेज है जहाँ पे आप नंबर्स का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसलिए इस टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रह जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी 1 by 1 एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट आपका आता है, ये कंपेरिजन से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या कहता है वो देखिए आप। फॉर गिवन टू नंबर्स में आई विल रीड, नो प्रॉब्लम। फॉर गिवन टू नंबर्स, वन विद द मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर। कहने का मतलब दो नंबर्स आपको दे रखे हैं एग्जाम्स में, मान लीजिए 2 4 3 है, एक नंबर है 2 3, एक नंबर है 4 5 6 7। अब पूछ रहा है तो नंबर्स विद द मोर डिजिट्स इज द ग्रेटर। इसमें डिजिट्स काउंट कीजिए, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट्स है, इसमें 1 2 डिजिट्स है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट्स है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ग्रेटेस्ट होगा। इन तीनों नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो जिसमें मोर डिजिट्स होंगे वो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू गिवन नंबर्स इज सेम, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो फिर क्या करेंगे, दैट नंबर इज द लार्जेस्ट विच हैज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स। मतलब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है 4 2 7 3, एक नंबर है आपके पास 3 2 9 8। इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट चेक कीजिए, इसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, इसमें डिजिट्स कितने, 1 2 3 4। आपने देखा दोनों में 4 4 डिजिट्स है। अब चेक करेंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स इस साइड से चेक करेंगे इसका, तो लेफ्ट ऑफ मोस्ट डिजिट्स यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, 3। आपने देखा कि कौन सा डिजिट 4 बड़ा होता है 3 से, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसका भी बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अगर 4 बड़ा होता है आपको पता है 3 से, 4 बड़ा होता है 3 से, तो हम कहेंगे ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, ये ग्रेटेस्ट होगी इससे, तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट। इस तरह से आप चेक करेंगे ग्रेटेस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को चेक करके इजीली कर सकते। फर्दर एक नेक्स्ट, इफ दिस डिजिट इज आल्सो सेम हैपेंस टू सेम, वी लुक टू द नेक्स्ट डिजिट्स एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल्स और देखेंगे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा 2 3 7, एक एग्जांपल है आपका 2 3 9। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है,
तो हम लेफ्ट डिजिट्स काउंट किए, इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट्स है, इसमें 1 2 3 डिजिट्स क्या है सेम। अगर डिजिट सेम है लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, इसमें भी लेफ्ट से चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2, इक्वल है। अब इक्वल है तो फिर आगे वाला डिजिट चेक करेंगे, 2 के आगे वाला यहाँ पे क्या है 3, इस साइड ऐसे चेक करना है, ठीक है 3, इससे आगे कौन है यहाँ पे 3, ये भी सेम है तो फिर और नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, लास्ट वाला और नेक्स्ट डिजिट आप देखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। आपको पता 9 बड़ा होता है 7 से, तो ये वाला नंबर होगा कंप्लीट, इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये होगा ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से आप डिजिट्स को चेक करके आप इक्वली क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इन फॉर्मिंग द डिजिट्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, आपको कुछ डिजिट्स दे रखेंगे, उसकी हेल्प से आपको नंबर्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वी शुड बी केयरफुल कंडीशन, वी शुड केयरफुल टू सी इफ द कंडीशंस अंडर विच द नंबर टू बी फॉर्मेड आर सेटिस्फाइड। जो कंडीशंस दे रखी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली चीज। दस द नंबर्स ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर फ्रॉम विदाउट रिपीटिंग द सिंगल डिजिट्स, आपको डिजिट्स दे रखे हैं, ये वाले डिजिट्स है, इससे आपको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाना है। तो आप देखिए, आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करके, क्या बनाना है ग्रेटेस्ट। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन डिजिट्स का यूज करते हैं, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट्स के लिए सबसे बड़ी डिजिट्स को उठाइए। सबसे बड़ा डिजिट्स कौन है 8, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 8। इसके बाद जस्ट इससे स्मॉल डिजिट्स कौन सा है 7, 7 को उठाएंगे। फिर 5, सबसे लास्ट में सबसे स्मॉल लेटर डिजिट्स। इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 8327। तो ये क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, you will see the 4 digits, the greatest number have only 8 at the left most digits। तो लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे डिजिट्स कौन सा रहेगा हमेशा 8। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा डिजिट सेलेक्ट करेंगे। अगर एग्जाम्स में आप ऐसा सोचिए कि स्मॉलेस्ट इसी से पूछा होता, ये आपको क्वेश्चन होता और आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आप क्या करते, सबसे पहले स्मॉलेस्ट जब भी पूछेगा एग्जाम्स में, सबसे स्मॉल डिजिट्स को उठाइए। सबसे स्मॉल डिजिट्स कौन है 3, तो सबसे पहले 3 को उठाएंगे। 3 से जस्ट बड़ा कौन है 5, 5 को लिखेंगे। 5 से जस्ट बड़ा 7, 7 से जस्ट बड़ा 8। तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट नंबर भी आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं यूजिंग गिवन डिजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज थाउजेंड्स। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट कैसे लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जब भी एग्जाम में स्मॉलेस्ट दे रखा हूँ तो कैसे करते बेटा, स्मॉलेस्ट के लिए जब भी स्मॉलेस्ट जितने डिजिट्स का चाहिए आपको, कितने डिजिट्स का चाहिए 4 डिजिट्स का, कितने डिजिट्स का 4। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और डिजिट्स आपको 4 डिजिट्स का बनाना है तो बाकी सारे 0 पुट कर दीजिए। तो 1 इसको भी काउंट करना है डिजिट्स को, ये 1 डिजिट, बाकी सब 0, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सबको 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। तो आपका देखा 1000 बन चुका है। ऐसे ग्रेटेस्ट के लिए फिर क्या पूछेंगे सर, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट, एग्जाम में लार्जेस्ट इसके नेम होते हैं। लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट को आप ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट बोल सकते हो। तो ये सबका मीनिंग सेम है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट के ये नाम है। अब जब भी आपको एग्जाम्स में ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट जैसे 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट चाहिए, तो लार्जेस्ट के लिए आप 9 को रिपीट करेंगे। किसको रिपीट करना है 9 को। कितने डिजिट्स का नंबर चाहिए 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट्स का चाहिए यहाँ पे 3, तो 9 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर आ रहा है 999। ऐसे देख लीजिए स्मॉलेस्ट कितने डिजिट चाहिए 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं बता देता हूँ 5 डिजिट्स नंबर लिखने के लिए पहले 1 लिख लीजिए। स्मॉलेस्ट के लिए हमेशा क्या लिखना है आपको 1, फिर 0 पुट करके आपको बाकी सब 0 रखेंगे। कितने डिजिट चाहिए आपको 5, तो 1 को भी काउंट करना है, बाकी सब 0, 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर हो गया 10,000। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है 10,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे और देख लीजिए, एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट के लिए किसको रिपीट करते बताया था 9 को। कितने डिजिट्स का चाहिए 4 का, तो 4 बार 9 लिखा है, 9 9 9 9। तो इस तरह से आपने आंसर निकाली। इस तरह से एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट के लिए आप जैसे स्मॉलेस्ट चाहिए आपको 6 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट के लिए फिर बता देता हूँ, आप पहले क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे,
और कितने डिजिट्स का चाहिए वो चेक करना पड़ेगा आपको। कितने डिजिट्स का चाहिए? 6 डिजिट्स का। तो 1 को काउंट करते हुए आपको 6, 0 को बाकी सब 0 रख दीजिए। 1 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको याद नहीं करना, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। और लार्जेस्ट के लिए क्या करना है वापस बता देता हूँ। जब भी लार्जेस्ट पूछेगा कितने डिजिट्स का है, 5 डिजिट। लार्जेस्ट के लिए हमेशा क्या लिखेंगे? पहले 9 क्या लिखेंगे? 9 को रिपीट करना है। कितने डिजिट्स का चाहिए? लार्जेस्ट 5 डिजिट्स का। लार्जेस्ट कितने डिजिट्स का चाहिए? 5 का। तो 9 को कितनी बार लिखना है? 5 टाइम्स। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5। तो ये आंसर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कॉमा। यूज ऑफ कॉमा इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर इन द इंडियन सिस्टम। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम की पहले बात करते हैं, न्यूमरेशन ऑफ हैव कॉमा। तो मैं एक नंबर्स के एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। यहाँ पे लिख ली 8 और 3। ये आपका क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम में चेक लिखना है इसमें, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं वो आपको याद करना चाहिए। हमेशा पहले लास्ट के 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, फिर लास्ट उसके बाद 2 डिजिट्स। तो लास्ट के 3 डिजिट्स पीछे से चेक करना है। कौन सी साइड है ये? राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से हम देखेंगे, 3 डिजिट्स पे कॉमा लगाएंगे। 3 डिजिट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा। उसके बाद 2 डिजिट काउंट करके कॉमा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, कॉमा, फिर 1 डिजिट, 2 डिजिट, कॉमा। तो इस तरह से आप कॉमा लगा सकते हैं। किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम। अगर ये क्वेश्चन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता, कौन सा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये नंबर होता तो कॉमा कैसे लगाते हैं? आपके डिजिट्स तो वही रहते। ये नंबर है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। इसके लिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के लिए हमेशा 3 डिजिट्स पे कॉमा लगाते हैं। कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स, याद रखना 3 डिजिट्स। लास्ट से 3 डिजिट्स के राइट साइड से देखेंगे, 1, 2, 3 डिजिट्स कॉमा लगेगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स पे कॉमा लगेगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स। तो इस तरह से आप 3 डिजिट्स पे क्या लगाते हैं? कॉमा। कि किसके लिए 3 डिजिट्स के लिए यूज करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम आपको समझ में आया? पहले 3 पे कॉमा, फिर 2 पे हमेशा कॉमा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है। देखो, इंडियन नंबर सिस्टम पहले देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम आप देख सकते हो, वापस पढ़ लेता हूँ आपके लिए। इन द इंडियन नंबर सिस्टम, यहाँ से देखना, द न्यूमरेशन हैव द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। तो आपने देखा राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिया। एंड देयर आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, उसके बाद हमेशा कितने डिजिट्स पे कॉमा लगा रहे हैं? 2 डिजिट्स पे। आप देख रहे हो यहाँ से इस डिजिट्स और डिजिट्स में कॉमा कितना है? 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 1 डिजिट्स और ये 2 डिजिट्स के बाद फिर कॉमा, फिर 1 डिजिट्स, 2 डिजिट के बाद फिर कॉमा। तो इस तरह से कॉमा पुट किया जाता है। ये आपका सिस्टम था। तो इन्होंने लिखा कितने प्लेस के बाद? ये 3 पे आएगा, फिर 2 वर्ड प्लेस पे आता जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है, लिखने के लिए। पर आपको बताया गया कि ये सिस्टम क्या शो करते हैं, ये तीनों पार्ट्स होंगे। ये थाउजेंड्स होते हैं, ये लैक्स होते हैं और ये करोड़ होते हैं। ये आप सब जानते हैं प्लेस वैल्यू के आधार पे। ठीक है, ये 1000 होते हैं, लिखे ले रहा हूँ, ये लैख होते हैं, ये होते हैं करोड़। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 23 करोड़ 45 लाख 86,739। कौन से सिस्टम है? इंडियन नंबर सिस्टम। इसमें अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो आपको मिलियंस बिलियंस में लिखे होते हैं। कैसे लिखे होते हैं मैं बता देता हूँ। ये तो 1 टेंस प्लेस आप रोजाना पढ़ते वैसे ही। इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके थाउजेंड्स। क्या हो जाएंगे? 1000। और ये तीनों वर्ड्स हो जाएंगे आपके मिलियंस। क्या कहलाते हैं? मिलियंस, मिलियन। तो 234 एक साथ पढ़ना है, 234 मिलियन 586,000, इसको आप 739। इस तरह से आप रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम न्यूमरेशन कॉमा प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो राइट साइड से हमेशा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 तो कॉमा आ गया। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स कॉमा आ गया। इस तरह से आप कॉमा पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
अब लार्ज नंबर्स डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं, तो इन्होंने एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया कि लार्ज नंबर हमारी लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं, मैनी प्लेसेज इन डेली लाइफ। जैसे कहाँ पे एग्जांपल्स, फॉर गिविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, किसी स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 10,000, वो डिपेंड करता है कि स्कूल किस लेवल का है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द पीपल्स इन ए विलेज और टाउन, किसी विलेज में कितने पीपल्स रहते हैं, पॉपुलेशन चेक करने के लिए आप काउंटिंग यूज कर सकते हो। मनी पेड और रिसीव्ड बाय द लार्जेस्ट ट्रांजेक्शंस, जैसे आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मनी का ट्रांजेक्शंस होता है, तो वहाँ पे भी यूज होते हैं नंबर्स। इन मेजरिंग द लार्जेस्ट डिस्टेंस से बिटवीन द वेरियस सिटीज इन कंट्री और इन द वर्ल्ड, तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज करते हैं कि इतने किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर से। तो नंबर्स आपने लार्ज नंबर अपने लाइफ में बहुत सी जगह यूज होते हैं, इसलिए नंबर्स टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि किलो का मीन्स होता है थाउजेंड्स, जब भी किलो आता है मतलब थाउजेंड्स टाइम्स। सेंटी मीन्स 100 टाइम्स स्मॉलर, ठीक है। एंड मिली मीन्स थाउजेंड्स टाइम्स स्मॉलर। किससे स्मॉलर है, यूनिट से। तो आप सब जानते हैं यूनिट्स तीन टाइप के मेजरमेंट्स में यूनिट यूज की जाती है। ठीक है। मेजरमेंट में तीन चीजें यूज होती है, लेंथ होती है, एक वेट होता है आपका, और एक होता है वॉल्यूम, जिसे आप हायर क्लास में भी पढ़ते हैं, वॉल्यूम जिसे कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तीन टाइप्स के मेजरमेंट्स में यूज होते हैं, ये मेजरमेंट्स में यूज होते हैं। जनरली सबसे ज्यादा मेजरमेंट्स में तीन चीजें यूज होती है, इनकी यूनिट होती है। आपने पढ़ा होगा लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। किस में मेजर करते हैं, मीटर में। ऐसे वेट को किस में मेजर किया जाता है, जनरली ग्राम में। स्मॉल यूनिट्स के लिए बताओ, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, सबकी स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स है। ठीक है। वॉल्यूम का लीटर, इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, तो सिंबल भी आप देख लीजिए। लीटर को हमेशा स्मॉल एम से लिखते हैं, ग्राम को लिखते हैं स्मॉल जी से, और लीटर को बुक्स में कैपिटल एल से और स्मॉल एल से भी लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट्स होती है। और स्मॉल यूनिट्स के लिए, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट से बिगर यूनिट्स को बोलते हैं किलो। सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है बिगर, उसको बोलते हैं किलो। ठीक है। और सबसे छोटी वाली यूनिट्स को बोलते हैं मिली। ठीक है। इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये सिंपल से रिलेशन दे रखा है, आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर्स में कितने मिलीमीटर्स होंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 100 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। तो ये यहाँ पे दे रखा है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है, आपको पहचाना आना चाहिए कि लेंथ क्या है। जैसे एग्जाम्स में दे रखा है 5 किलोग्राम, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसके पीछे वाली यूनिट को चेक करेंगे, क्या है, जी। जी किसके लिए यूज होता है, तो आप पता करेंगे जी यूज होता है ग्राम का मतलब। जी ग्राम का मतलब आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है क्वेश्चन में। इस तरह आप पहचान सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 ml, 3 ml। एल क्या होता है, लीटर। एल क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, एल। आपने पढ़ा लीटर। लीटर मतलब आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम दे रखा है, ये पहचान सकते हो। ठीक है। इस तरह से पहचानने में यूज होते हैं। 3 किलोमीटर, अब एम लिखा हुआ है पीछे यूनिट। एम का मतलब क्या होता है, मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस दे आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है। ये जनरली यूनिट से आप पहचान सकते हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट को आप याद रखिए, यूजफुल है आपके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देयर आर सिचुएशंस इन विच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आर सिचुएशंस इन विच डोंट वी नीड द एग्जैक्ट क्वांटिटी बट वी नीड द ओनली रीजनेबल गेस और एस्टिमेट। इसको अप्रोक्सीमेट नंबर भी बोल सकते हो। जैसे कि आप कभी जैसे आपकी किसी ब्रदर की शादी है, उसमें आपने बोला कि गेस्ट आएंगे, तो गेस्ट के लिए खाना बनाना है, तो आप अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाएंगे कि 1000 गेस्ट का खाना बना रहे हैं। 100% जैसे शादी हुई तो उसमें 1000 ही गेस्ट नहीं आएंगे, या तो 1000 से कुछ ऊपर आएंगे या फिर थोड़े कम आ सकते हैं। थोड़े ऊपर मतलब मान के चलिए गेस्ट आ सकते हैं 1100 के आसपास, या फिर 900, 90, इससे कम या ज़्यादा आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने
1000 का खाना बनाया और गेस्ट आ गए 2000 लोग, तो ये अंदाजा आप ऐसे नहीं लगाते। अप्रोक्सीमेटिव जितना अंदाजा होता है वो अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू होती है, उसके आसपास आप एज्यूम करते हैं। जो एज्यूमशन होता है, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, उसी को बोलता जाता है अप्रोक्सीमेट नंबर, या फिर गैस कर सकते हैं, या फिर एस्टिमेशंस। ये आपकी लाइफ में बहुत सारा यूज होता है, बहुत बार। तो ये बोला जाता है जब भी आपका क्रिकेट एक हॉकी मैच यहाँ पे दे रखा है, इंटरनेशनल हॉकी मैच में जितने स्पेक्टर्स आ चुके हैं वो कितने 51,000, तो ये अनुमान लगा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। वी डोंट नीड ए एग्जैक्ट नंबर, तो 100% 51,000 ही नहीं आएंगे, इसके आसपास होंगे। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आसपास हो सकता है। आसपास कितना भी हो सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, उसी को बोलते हैं गैस करना या फिर एस्टिमेशन, ठीक है, गैस या एस्टिमेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एस्टिमेशन इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटिंग क्वांटिटी ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो अब अप्रोक्सीमेशन में हम एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि ये अप्रोक्सीमेशन किसके, आपको पता था राउंड ऑफ करते हैं, नंबर्स को क्या किया जाता है, राउंड ऑफ। जैसे ये नंबर है, इसको मैं राउंड ऑफ करके बता देता हूँ। राउंड ऑफ जैसे 4117 है, इसका राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझ के करना पड़ता है। किस तरह से राउंड ऑफ होता है, 3 तरह से होता है। या तो नियरेस्ट करते हैं, 10 में कर सकते हैं, या नियरेस्ट, तीनों में बता देता हूँ, नियरेस्ट 100 या फिर नियरेस्ट 1000। तो राउंड ऑफ 3 में कर सकते हैं, या तो 10 में करेंगे, 100 में करते हैं, 1000 में। अब कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें राउंड ऑफ करना है इसी नंबर, पहले आप नंबर देख लीजिए 14117, तो आप लीजिए ये 1 से, ये 10 से, 100 है और 1000 से, करेक्ट। अब इसमें आपको पहले में नियरेस्ट 10 चेक करना है, किसमें चेक करना है, 10। तो 10 वाले डिजिट्स को रख लीजिए। 10 प्लेस कौन सा है, ये, इस पे डिजिट्स को आपने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 10 वाला डिजिट है उसके राइट साइड में डिजिट, इसके जस्ट राइट में, कौन सी साइड में, राइट साइड में डिजिट चेक करेंगे। राइट साइड, राइट डिजिट, जो भी राइट डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। राइट डिजिट्स में चेक करते वक्त क्या ध्यान रखना है, अगर वैल्यू नोट करके लिख लीजिए, वैल्यू ये नोट कर लीजिए साइड में, वैल्यू अगर राइट साइड में वैल्यू अगर आपकी वैल्यू 0 1 2 3 4 हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वैल्यू 4 से बड़ी हो, मतलब 5 6 7 8 9 हो तो ऐड करेंगे 1, क्या करेंगे, ऐड 1। ये आप नोट करके लिख लीजिए, इसका अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा है, करेक्ट, ये नोट कर लीजिए। तो इसका राइट साइड डिजिट आप चेक करेंगे। जैसे 10 डिजिट आपको किसमें कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 10 में, किसमें कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 10। 10 डिजिट में आपने क्या लिखा, 1 के राइट साइड में डिजिट चेक करेंगे, डिजिट कौन सा है आप देखेंगे, 7। 7 क्या होता है, इस वाली वैल्यू आएगा, 4 से बड़ा है, 4 से वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 से जैसे बड़ी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 करेंगे, क्या करेंगे, 1। किसमें ऐड 1 करना है, जहाँ पे ये डिजिट्स है उसमें, इस वाले डिजिट्स में ऐड करेंगे। तो देखो बाकी वाले डिजिट्स आगे 4 1, तो इसमें 1 ऐड कर लेंगे, इस डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट। आगे जितने भी डिजिट्स होंगे सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको नियरेस्ट आपको 100 में करना है इसी नंबर को, तो आपने फिर वो नंबर लिखेंगे 1 1 7 1 10 100 1000। तो आपके पास नियरेस्ट किसके करना है आप चेक कीजिए, नियरेस्ट तो आपको 100 करना है, तो 100 वाला डिजिट चेक कीजिए, 100 वाला डिजिट आपने उठाया 1, इसके राइट साइड में डिजिट चेक कीजिए, क्या है 1। 4 से 5 से छोटा है, 5 से स्मॉल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपने देखा नो चेंज लिखा हुआ है, नो चेंज, ठीक है। ये 1 है, 5 से छोटा है, तो चेंज नहीं करना है, तो ये वाला डिजिट अपन लिखेंगे 4 1, यहाँ तक लिखा क्योंकि 100 तक, इसके 100 तक पहुंचे, इसके आगे वाले जितने भी डिजिट्स होंगे सबको 0 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे नियरेस्ट आपको चाहिए 1000, ये नंबर था आपका 117, ये 1 10 100 1000, आपको कितने चाहिए, नियरेस्ट 1000, तो 1000 वाले प्लेस को आप कवर करेंगे। 1000 वाला डिजिट आपका आ जाएगा 4। 4 के राइट साइड में कौन सा डिजिट है, ये वैल्यू 4 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होगा, आपने देखा 1 है, 5 से छोटा है, ये वाला 1 है, 5 से छोटा होगा, 5 से कम है, मतलब 1 2 3 तो हम लिखेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये 4 का 4 लिख लीजिए आप,
और राइट साइड जितने भी डिजिट है उतने जीरो रखेंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। इस तरह से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में। तो ये इन्होंने 4117 को किस में कन्वर्ट किया है, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट थाउजेंड्स में। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको अप्रोक्सीमेशन विल बी दिस या फिर दिस। तो ये मैंने लिखा है 100 में अगर चेक करेंगे नियरेस्ट तो आपका आ जाएगा 4100, अगर थाउजेंड्स में अप्रोक्सीमेशन किया तो 4000। ये दोनों वैल्यू आपको बता दी। इस तरह से आती है अप्रोक्सीमेशन। डिपेंड करता है कि नियरेस्ट किस पे करना है। ये लिखा है नियरेस्ट 100 किया और नियरेस्ट टू 1000, डिपेंडिंग टू आवर नीड, आपको किस में कन्वर्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इन आवर सिचुएशंस, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और काफी इन आवर सिचुएशंस वी एस्टिमेट द नंबर्स आउटकम ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस राउंड अप बाय द नंबर्स एंड इन्वॉल्विंग गेटिंग क्विक एंड रफ आंसर। तो हम जनरली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पर रफ अनुमान लगा सकते हो, आप कैस कर सकते हो। जैसे आपको नंबर दे रखा है 73 और एक नंबर आपको दे रखा है 97, इन दोनों को ऐड करना है तो आप एक्यूरेट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। क्या करेंगे, राउंड अप, राउंड ऑफ, इसको भी आप कर देंगे राउंड ऑफ। अब मैं 2 डिजिट्स का नंबर दोनों को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, नियरेस्ट टू 100 कर रहा हूँ, तो 100 करेंगे, नियरेस्ट टू 10, किसमें कर रहा हूँ, 10, तो 10 डिजिट चेक करेंगे, 1 से 10 में चेक किया तो 10 डिजिट चेक किया सब में। राइट साइड डिजिट चेक कीजिए, 10 वाला क्या है 7, राइट साइड डिजिट 5 से छोटा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 7 का 7 बाकी हो जाएगा 0। इसका राउंड अप करेंगे, राइट साइड डिजिट देखेंगे 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 में 9 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, बाकी वाला डिजिट 0 ऐड कर दीजिए तो 0 7 1 7। ये क्या हो जाएगा, राउंड अप नंबर। ये अप्रोक्सीमेट किया आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट। तो आप जो आंसर देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था वो भी चेक करते हैं। 7 3 ऐड कर दीजिए 0 10 70। तो देखो कभी कभार क्या अप्रोक्सीमेशन लिया वही आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभार। तो जनरली राउंड अप इसीलिए किया जाता है, या तो अप्रोक्सीमेशन मिलेगा या फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट तो नहीं देता है जनरली, ठीक है। तो इस तरह से रफ आंसर आप चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, राउंड ऑफ की तरफ से। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशन यूजिंग द चेकिंग द आंसर। तो ये आपको बताया कि एस्टिमेट करके आप नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों में यूज कर सकते हैं चेकिंग द आंसर, आंसर को चेक करने के लिए। ऑपरेशन कौन से होते हैं, मैथमेटिकल या प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इन तीनों में आप जनरली यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखते हैं आपको 43, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7 8 9 से। अब ये मल्टीप्लिकेशन काफी कैलकुलेटेड, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इसको भी राउंड ऑफ कर लीजिए ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे 100 में, 1 10 100 में कर रहा हूँ राउंड ऑफ। 100 डिजिट चेक करेंगे दोनों, राइट साइड चेक कीजिए, 2 लिखा, राइट साइड में 5 से छोटा नंबर है, ये 5 से छोटा नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो कितनी जीरो आएंगे 1 और 2 1 2। ऐसे ही इसका राउंड ऑफ करेंगे, राइट साइड में डिजिट्स क्या है 8, 5 से बड़ा है तो इस वाले डिजिट्स में 1 ऐड करके लिखना पड़ेगा, 7 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 8, बाकी सब 0, ये 0 ये 0 0 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम सिंबल यहाँ जो यूज हो रहा है वही यूज करना है, तो ये 0 0 0 0 8 हो जाए 16। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर रैंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्विक एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूज ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का भी आपका इंपॉर्टेंस होता है कि अलाउज टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स इन द प्रॉब्लम्स। जनरली आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए बेसिकली अपन ब्रैकेट यूज करते हैं। बोर्ड मार्क्स रूल आप जानते हो, ये ब्रैकेट यूज होते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट यूज होते हैं, क्लोज ब्रैकेट। और एफ ऑफ मतलब जनरली मल्टीप्लाई होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इन सिंबल का यूज किया जाता है, ब्रैकेट का यूज, ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके, ठीक है।
कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके, इसलिए हम जनरली ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट। तो मोस्टली यूज बॉड मास में होता है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं नोटबुक से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल्स दे रखा है आपको, देखो। सुमन बोर्ड 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट वाज 10 रुपीज पर नोटबुक एंड सामा बोर्ड 7 नोटबुक ऑफ सेम टाइप। टोटल मनी पेड, दोनों ने मिलकर कितना मनी पेड किया ये आपको बताना है। देखो कॉस्ट पर नोटबुक कितनी है, पर मतलब 1। एक नोटबुक की आपको कॉस्ट पता है कितने, 10 रुपीज। सुमन ने कितनी नोटबुक खरीदी है? 6। सुमन ने कितनी नोटबुक खरीदी है? 6। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसने सामा ने कितनी नोटबुक खरीदी है? 7। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो 7 इंटू 10, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रुपीज आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है इसने ऐड करके 130 रुपीज। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या करते हैं हम, दोनों नोटबुक पहले काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी नोटबुक परचेज की है दोनों ने मिला के। इसने 6, इसने 7, तो 6 + 7 टोटल नोटबुक कितनी है? 13। अब 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से साथ, 13 इंटू 10 इक्वल टू 130 आंसर। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ये बॉड मास का रूल एक क्वेश्चंस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बेटा देखो 2 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो मैं इसको, अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, तो इस तरह के क्वेश्चंस अब कैसे कंफ्यूज करेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप बॉड मास रूल नहीं अप्लाई करते तो बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली क्या कर देंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 आंसर आएंगे, मैं बता देता हूँ रीजन्स। अगर आपने मल्टीप्लाई किया अपने तरीके से 48, फिर आपने डिवाइड किया +1 किया, तो आंसर अलग आएगा। देखो 24 + 1 आ जाएगा 25, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉड मास रूल करता है कि पहले डिवीजन करेंगे, तो पहले इन दोनों का डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिवाइड कर दीजिए। 4 में डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ गया 2, फिर ये +1, फिर वापस क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये वाला 1 सेकंड बाई मिस्टेक्स हो चुका है, नो प्रॉब्लम्स। मल्टीप्लिकेशन उसमें बॉड मास रूल में फिर मल्टीप्लिकेशन करते 12 इंटू 2 24 + 1। तो यहाँ पे कभी कभार क्या आंसर मैच कर जाता है, पर कभी मोस्टली क्वेश्चंस में आपसे आंसर मैच नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बॉड मास रूल भी यूज तरीके से कर सकते हैं। कभी कभार आंसर मैच करता है, पर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको बॉड मास रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ब्रैकेट ओपन के थ्रू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम कन्वर्ट करते हैं। इसमें नंबर्स जनरली यूज क्या करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, या तो 10, 100 या थाउजेंड्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। और 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, थाउजेंड्स। ये चीज़ें भी आप याद रखें ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट 7 इंटू 109। तो इसको फास्ट कैलकुलेशंस करने के लिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे। 7 इंटू 109 को हमने ब्रेक कर दिया 100 + 9। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। आप लिखेंगे 7 इंटू 100, बीच में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस, फिर 7 इंटू 9। तो आपका कैलकुलेशन ईजी होगा, 700 + 63, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 763। इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होगी, आप डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको भी सॉल्व करना है तो आप पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, किसी एक को ब्रेक कर दीजिए। मैं 102 को ब्रेक कर देता हूँ। 102 को लिखा 100 + 2, तो इसको लिख दिया 103। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 103 + 2 इंटू 103, ठीक है। क्या किया मैंने, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला नंबर आ गया। अब फर्दर हम इसको चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन ईजी और हो जाए। आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोस्टली स्टूडेंट कर ही लेते हैं, तो वो भी बता देता हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं ब्रेक करके बता देता हूँ। 100 इंटू, इसको ब्रेक कर दिया 100 + 3 में, प्लस इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 103 को लिख सकते हैं 100 + 3। तो फिर आपकी कैलकुलेशंस और फास्ट हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई कर दिए इससे इससे, तो आपकी हो जाएगी 100 इंटू 100 + 100 इंटू 3 +
2 इंटू 100 2 इंटू 3 2 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 3, ये कैलकुलेशन हो जाएगी 10,000 प्लस ये हो जाएगी 300 प्लस ये वाली हो जाएगी 200 प्लस ये हो जाएगी 6। तो सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10,506। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट है आपका लास्ट, फाइनली आपका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हिंदी। अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़े होते हैं वो होते हैं हिंदी अरबिक सिस्टम में, ठीक है, न्यूमरल्स। अब हम पढ़ेंगे अनदर सिस्टम और नंबर सिस्टम जिसका नाम बोलते हैं रोमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है बेटा? रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? तो आपकी क्लॉक होती है, दीवार घड़ी, आपने देखा होगा क्लॉक। क्लॉक में जनरली नंबर्स को डिनोट करने के लिए 1 to 12 आप रोमन सिस्टम के नंबर्स ही यूज होते हैं। आपकी क्लॉक में देखा होगा आपने, यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 3 में 9 या बीच में सारे नंबर लिखे होते हैं। इस तरह से क्लॉक में लिखे होते हैं, आपने देखा होगा। वॉच भी से वॉच में भी होता है, या फिर स्कूल में टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल में भी आपने देखा होगा। पीरियड, अलग अलग पीरियड्स के लिए हम यूज करते हैं रोमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज होते हैं? रोमन सिस्टम। तो आइडिया होना चाहिए रोमन सिस्टम में नंबर्स कैसे होते हैं। तो रोमन सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको, वैसे जनरली 1 to 10 सबको स्टूडेंट को याद ही होती है, तो आप याद कर लीजिए, इनको तो बहुत मोस्टली यूज होते हैं। 1 2 3 है तो 3 लाइन्स, 4 5 6 7 8 9 10, फिर मोस्टली स्टूडेंट को याद हो जाते हैं। और आगे याद करने के लिए आप ये चीज़ें याद रखिए, आई वी एक्स एल सी डी एम। आई का मीनिंग, आई मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10 वैल्यू, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब मोस्ट ट्रिक और चीज़ और बता देता हूँ, जो चीज़ रिपीट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्स में सिर्फ आप किस किस को 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हो, वो किसको कर सकते हो? मैं कोले लगा रहा हूँ। आई को रिपीट कर सकते हो, एक्स को रिपीट कर सकते हो, सी को रिपीट कर सकते हो और एम को रिपीट कर सकते हो। कितने टाइम्स? मैक्सिमम 3 टाइम्स। आई, एक्स, सी और एम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रैकेट मैंने नहीं बुलाए बाकी रिपीट नहीं होते हैं, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसको याद करने का एक तरीका और बताता हूँ आपको। जब भी कोई भी इनमें से नंबर्स लिखा हुआ आपका, ठीक है, हायर नंबर के साथ या सिंबल होगा, उसके राइट साइड में अगर नंबर है, ठीक है, राइट साइड, इसका मतलब करना है ऐड। क्या करते हैं? ऐड, प्लस करना है। आप क्या करना है? प्लस। और लेफ्ट में कोई सिंबल है, स्मॉल डी सिंबल है, तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट में माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो बाकी आप देखेंगे तो अभी समझ में आ ही जाएगा। देखो बेटा, ये लिखा है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू गेट्स एडेड एज मैनी टाइम्स इट अकर्स। तो रिपीट किसको करते हैं? अभी बताया था, इन्हीं सिंबल्स को आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये रिपीट किया गया। देखो बेटा, अभी बताया 1 into 1, आई को रिपीट कर रहे हैं, तो 1 into 1 कितना हो गया? 2। एक्स इंटू एक्स होता है 10, अभी बताया था एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10। तो 10 into 10 कितना हो गया? 20। 10 into 10 into 10, 10 plus 10 plus 10 कितना हो गया? 30। तो इस तरह से ऐड हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, ये सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मतलब मैं चाहूँ तो इनको रिपीट कर सकता हूँ। जैसे ये सिंबल है आपके पास, ये रिपीट कितनी बार हो सकते हैं? 3 टाइम्स। जैसे 1 को रिपीट कर सकता हूँ, 1 1 रिपीट सही है। अगर मैं 1 1 1 1 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। एक्स को रिपीट 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स सही है। एक्स को रिपीट करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स सही है, गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रखा है। और जो डिजिट्स बाकी बचे हुए, जो मैंने ब्रैकेट नहीं लिखा है, उनको रिपीट नहीं कर सकते। जैसे ये रिपीट नहीं कर सकते, ये रिपीट नहीं होंगे, ये कभी रिपीट नहीं होते। तो वही लिखा हुआ है VLDR, नेवर रिपीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सिंबल आपको बताया राइट साइड में हो तो क्या करते हैं? राइट साइड में होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो वही लिखा हुआ है। ग्रेटर सिंबल इन दोनों में देखिए, आपका V और I में आपका ग्रेटर सिंबल है 1। 1 के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? I। वापस समझा देता हूँ। देखो आपका ये 6 लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो I लिखा हुआ है। तो ये बड़ा वाला सिंबल है, इसके राइट साइड में ये, तो राइट साइड में जब भी लिखते हैं तो प्लस करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं? 5। और ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। प्लस ये वैल्यू कितनी है? 1। दोनों मिला के कितना ये शो करेगा? 6। तो वो यहाँ पे डिनोट किया गया। देखो 5 + 1 हो गया 6।
ऐसे ही 10 के राइट साइड में 1 + 1 2 12। ऐसे ही L का मतलब होता है 50, लिखा हुआ है 50, आप देख सकते हैं 50 + 10 + 5, 50 + 10 + 5, इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं। तो लेफ्ट में होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो लिखा हुआ है राइट साइड सिंबल इज ग्रेटर देन वैल्यू इज एडेड। अगर जैसे लेफ्ट साइड लिखेंगे, सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, देन वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो आपका सिंबल है 5, 5 के जैसे ही वी है 5 है, इसके साइड में इस साइड लिखा हुआ, ये क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में जब भी होता है तो ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, 5 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो ये क्या कहना चाहता है, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये 4 डिनोट करेंगे। ऐसे ही 10 में से 1 गया, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 को रिप्रेजेंट करेगा। एल का मतलब 50 होता है, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया आपका 40। सी का मतलब 100, 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 100 - 10 कितना हो गया 90। तो ये आपके सिंबल्स आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली एंड एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल एम सी ओनली। ओके, करेक्ट। वापस लिख लेता हूँ आपके लिए सिंबल, नहीं याद तो आपको देखो आई वी एक्स एल सी डी एम, ये 1 होता है, ये 5, ये 10, ये 50, ये 100, 500 और दिस वन इज थाउजेंड्स। आई को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इन दोनों में से, करेक्ट। और जो एक्स होता है उसको किस में से सब्ट्रैक्ट, एक्स को इन तीनों में किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एंड दिस। ओके, ये जनरली लिखा जाता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर आप सीख ही चुके हो, कैसे नंबर्स को लिखते हैं। 1 to 10 आपको बताया था। 1 सिंबल, 2 के लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फिर 5 लिखेंगे, 5 से 1 कम कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 6 के लिए राइट साइड में आप लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, 8 तक के। फिर 10 लिखेंगे, 10 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे 1 तो एक सब्ट्रैक्ट होके 9 हो गया। 20 के लिए 2 बार रिपीट, 30 के लिए 3 बार रिपीट। फिर 3 4 टाइम्स लिख नहीं सकते, पहले लिखेंगे 50, 50 से 10 कम कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से 50 में 10 तो 60, 50 में 10 + 10 20 70, 50 + 60 70 80, 100 लिखेंगे, 100 में लेफ्ट साइड में एक्स लिख देंगे 90। इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हैं। तो एग्जाम्स ये नोट डाल के आप ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, इनको लिख नहीं सकते। तो आपको बताया 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता तो ये नहीं लिख सकते। तो आपको बताया ये दूसरा भी जस्ट कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्ट 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई वी को कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आई एक्स, हम सब्ट्रैक्ट सिर्फ किसको करते हैं, आई और एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी को नहीं कर सकते। ये भी गलत है, क्यों, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 99 नहीं लिख सकते। 1 को अभी बताया था 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सी डी एम में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये पॉइंट कहाँ से है, तो ये वाली पॉइंट से, इसलिए गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स नोट कर लेना, ये इसी के कारण गलत हो रहे हैं आपके। ठीक है, किसको किस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 2 बार रिपीट वी को नहीं कर सकते, 1 बार ही कर सकते हैं, इसलिए गलत है। अब आपको लिखना है, वो भी बताता है। 73 चाहिए आपको, तो पहले ब्रेक कर दीजिए। 73 को आपने ब्रेक कर दिया, 70 + 3। और 70 को आपको लिखना है तो पहले 50 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिंबल्स कौन से होते हैं, ये वाले सिंबल्स होते हैं। आप 50 जानते हैं, 70 नहीं जानते, तो पहले लिखेंगे 50। 50 के लिए सिंबल होता है आपका एल, आपने एल लिखा। अब 10 ऐड किया तो 60, फिर ऐड किया तो 70 हो गया, और फिर ऐड करना है आपको 3, तो 1 2 3, इस तरह से आप लिखेंगे। ऐसे 92 के लिए आपको लिखना है, इसके लिए 92 क्या करेंगे बेटा, 92 के लिए पहले 100, 90 नहीं 100 जानते हैं आप, तो 100 लिख लीजिए। 100 में से फिर 5 तो घटा नहीं सकते, तो आप लिखेंगे 90। 90 को लिखने के लिए पहले आप क्या करेंगे, 100 लिख लीजिए, 100 को लिखते हैं सी। ठीक है, 100 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 10, तो ये हो गया 90, फिर 2 ऐड करना पड़ेगा 2, इस तरह से आप लिखेंगे 92। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, थैंक you very much for watching this video. Subscribe my channel Maths by Jeevan Rathore for next updates. Thank you, bye bye, take care.